अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति मिल जाए तो वो प्रभाव है, और अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति ना मिले तो वह स्वभाव है। और हम अपने स्वभाव को ही रिपीट करते हैं, अपने स्वभाव को ही बार बार पुनरुक्त करते हैं, फिर और फिर करते जाते हैं। अगर हम हमारी उदाहरण के तौर पर जैसे हमारी नींद है, अगर हम रोजाना 10 बजे सोते हैं और 10 बजे हमें नींद का झोंका आता है, तो ये आदतन जो झोंका है, ये अगर ये प्रकृति जन्य होता तो जब आप 12 बजे तक या 2 बजे तक जगेंगे किस दिन रात में, तो आपको जान के अचंभा होगा, ये अनुभव देख करके एक सुखद आश्चर्य होगा कि फिर नींद तिरोहित हो जाती है, फिर नींद आती नहीं। जबकि अगर प्रकृति जन्य होती तो और अधिक आनी चाहिए थी। तो हम स्वभावगत जीते हैं। हमारी जो स्वभाव है, अगर हमें ये ना बताया जाए कि 2 बज गए हैं, इस पर बहुत सारे प्रयोग बहुत से मनोवादियों ने किए हैं। जो मन की गतियों पर काम करने वाले शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों ने ऐसे बहुत सारे रिसर्च की हैं, जिनमें उन्होंने ऐसे कमरों में लोगों को बंद किया कि जहाँ किसी प्रकार के समय के आकलन का कोई व्यवस्था नहीं थी, ना समय को मापा नहीं जा सकता था, कोई घड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और उन्हें 4 बजे तक भी भूख नहीं लगी, उन्हें पता ही नहीं चला कि लंच का टाइम कब निकल गया, क्योंकि वो प्रकृति जन्य नहीं था, आदतन था। तो बहुत सारी जो आदतें हैं वो हमें बहुत सारे कृत्यों को करते रहने के लिए बाध्य करती हैं। तो जिसने, जैसे कहते हैं ना, मन जीते सब जीते, मन हारे सब हारा। तो आप मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन क्या है? मन हमारा आदतों का पुरोगामी है, आदतों को के बारे में पुनरुक्ति करता है और एक्सक्यूजेस खोजता है, जिसमें उसे थोड़ी सी भी असुविधा होती है उस काम को करना नहीं चाहता, सुविधा के मार्ग को ही बार बार करते रहना चाहता है। तो आलस्य है, तंद्रा है, निद्रा है, भोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब उसकी प्रतिछाया में साथ साथ चलती हैं। तो ये जो आपने पूछा है, तो इसमें विचार भी प्रभावित होता है, आपका व्यवहार भी प्रभावित होता है, आपकी प्रवृत्ति और आपकी प्रकृति भी प्रभावित होती है। लेकिन कुछ सचेष्ट ढंग से जीवन जीने के साथ, अनुशासित नियमों में जीवन को बांधने के साथ और अपने जीवन को एक सांचे में ढालने के बाद, जिसमें शिक्षा सबसे बड़ा योगदान करती है, आप एक व्यवस्थित जीवन को जीने के अभ्यासी हो सकते हैं। आप एक व्यवस्थित जीवन को जिए जाने के आदी हो सकते हैं। और व्यवस्थित जीवन सबके लिए सुविधा बनता है। चाहे व्यवस्थित प्रकृति हो, जब बाढ़ आएगी तो उससे खेत की सिंचाई नहीं हो सकती है। बहुत अधिक विचारों का प्रभाव बाढ़ ही है, उसमें कभी भी अच्छे संवेगों का, अच्छी सृजनात्मकता का कोई फसल उगाई नहीं जा सकेगी कभी। उसमें कुछ सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी नहीं होती है। क्रिएटिविटी के लिए एक स्थिरता चाहिए, एक स्थिरता चाहिए, एक स्थायित्व चाहिए। कुछ देर ठहर कर, ठिठक कर बैठ जाने से वो चीज़ें ठीक होती हैं। घरों में जो माताएं बहनें हमारी दही जमाती हैं, वो जानती हैं कि जिस कटोरे में वो दूध इकट्ठा करती हैं, उस कटोरे में 1 चम्मच दही मिलाना होता है। वो दही फिर पूरे 5 लीटर 2 लीटर दूध को दही बना देता है। 1 चम्मच दही 5 लीटर दूध को दही बना देता है। और जब तक वो दही की प्रक्रिया हो रही होती है, उस कटोरे या भगोने को लेकर के कहीं घूमना नहीं होता, स्थिरता चाहिए होती है। तो हम जीवन में जब 1 चम्मच परमात्मा अपने जीवन में मिला लेते हैं तो पूरा ही जीवन परमात्मामय होने लगता है। और जब हम अपने जीवन में 1 चम्मच पैशाचिक प्रवृत्ति या दानवीय प्रवृत्तियों को अपनाते हैं तो फिर वो दानवीय होने लगता है। बस छोटे छोटे सूक्ष्म परीक्षण और सूक्ष्म दीर्घाएं हैं, उनके हम आर पार देख पाएं तो हमारा जीवन सर्वत्र सुख और शांति से ही भरा होगा। भज रे चित संततम अभयम भज रे